रेंडर टोकन एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ तेजी से पार्टनरशिप्स कर रहा है। ये टोकन अगले बुल रन में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, लेकिन इसने बेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी कामयाबी की वजह इसका ऐसा इस्तेमाल है जो कोई और टोकन या बिजनेस फ्राहम नहीं करता। इसने दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन को एक नई डायरेक्शन दी है, एक नई जहत दी है, और आल्ट कॉइन्स में शायद इसके मुकाबले के चंद ही कॉइन होंगे। इसी टोकन के बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को देखना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि रेंडर टोकन है क्या। इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये रेंडर है जो ग्राफिक्स की रेंडरिंग से बना है। इस टोकन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल मरहला पार करना होगा, तो आए मिलकर इसको पार करते हैं। पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी कोई टेक्नोलॉजी किसी दूसरे काम के लिए बनती है, लेकिन फिर किसी दूसरे ही काम के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जैसे एनवीडिया, जो एक प्रोसेसिंग चिप बनाने वाली कंपनी थी। ये कंपनी गेम्स और ग्राफिक्स के लिए चिप बनाती थी, लेकिन फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई और यही चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल में आने लगी, और इसके स्टॉक की कीमतें फिर आसमान से बातें करने लगी। किसी को भी पहले अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ये चिप ये काम भी कर सकेगी, लेकिन फिर हम सब ने ये एक नया यूज केस बनते हुए देखा जिसका चिप बनाने वालों को खुद भी शायद अंदाजा नहीं था। इसी तरह से रेंडर पॉलीगॉन का एक प्रोजेक्ट था। इन्होंने देखा कि ग्राफिक्स रेंडरिंग एक बहुत मुश्किल काम है। जब आप गेम्स और प्रोफेशनल ग्राफिक्स को रेंडर करते हैं, यानी इनकी फाइनल एक्सपोर्ट फाइल निकालते हैं, तो वो ना सिर्फ अपनी क्वालिटी लूज करते हैं, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है। कभी कभी इसमें कई दिन भी लगते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर में जितने भी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू हो, इस काम को करना बहुत लंबा और मुश्किल काम है। तो रेंडर टोकन इस काम के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ गया, ताकि एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बने जिसमें तमाम जीपीयूज को ऑनलाइन एक साथ इस्तेमाल किया जा सके। जहां जहां फारग जीपीयूज हों, उनका डिसेंट्रलाइज अंदाज में इस्तेमाल हो। इससे वक्त भी बचेगा और एक्सपोर्ट की क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। है ना खूबसूरत आइडिया। ये एक अनोखा आइडिया था, और इसकी मदद से आप ग्राफिक्स रेंडरिंग को ना सिर्फ सस्ता कर सकते हैं, बल्कि तेज आउटपुट भी ले सकते हैं। रेंडर की वजह से आपको अपने पास बड़ी बड़ी मशीनें रखने की भी जरूरत नहीं, और ना ही इन बड़ी बड़ी मशीनों को संभालने के लिए बड़ी तादाद में लोग रखने पड़ेंगे, बल्कि एक ऑनलाइन नेटवर्क मौजूद है जहां आप लोगों के जीपीयूज को अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। इस काम को सरंजाम देने के लिए आपको रेंडर टोकन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो नेटवर्क कंप्यूटर से आइडल कैपेसिटी का पता करे, कहां कहां फारग जीपीयूज है, और आपका टास्क फिर सरंजाम दे। यहां आप 3D मॉडल समेत दुनिया के किसी भी किस्म के ग्राफिक्स की रेंडरिंग कर सकते हैं। खास तौर पर गेम्स की रेंडरिंग यहां पर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इन्हें हर वक्त इसकी जरूरत रहती है। रेंडर की सर्विस ऑक्टेन इस वक्त गेमिंग, फिल्म्स और जनरल वीएफएक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब इस सर्विस को एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपनी डिवाइस में ऐड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। ये कंपनियां अपने मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस को रेंडर एप्स के साथ लिंक कर रहे हैं, ताकि इनकी डिवाइस पर मौजूद ग्राफिक्स यूनिट्स पर बोझ ना पड़े और इनकी बैटरी का टाइम भी बेहतर हो सके और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अपने एजूर और एनवीडिया चिप्स को भी रेंडर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि वो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सकें और उनकी चिप पर बोझ भी कम से कम हो। ऐसे ही गूगल अपनी तमाम डिवाइसेस को रेंडर से इंटरलिंक कर रहा है। ये सब जानते हैं कि एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कभी भी मौजूद डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। इसी वजह से इन्हें ये बात समझ आ गई है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए जहां तमाम आइडल कैपेसिटी के जीपीयूज का इस्तेमाल किया जा सके। जिनके जीपीयूज इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें पैसे दिए जाएं, यूं सब मिलकर कमाएं। एनवीडिया कुछ दिन पहले तक 2 अरब की कंपनी थी, लेकिन अब ये दुनिया की 6ठी बड़ी कंपनी हो गई है, जिसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है।
इसकी वजह सिर्फ एक है कि एनवीडिया की चिप का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है। ये तमाम मुश्किल बातें करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अंदाजा हो सके रेंडर अभी कितनी छोटी सी कंपनी है। अभी ये सिर्फ ग्राफिक्स की रेंडरिंग तक महदूद है, सिर्फ ग्राफिक्स की रेंडरिंग तक लिमिटेड है। एनवीडिया, एप्पल, गूगल के साथ मिलकर जल्दी इसका इस्तेमाल एआई के लिए भी शुरू हो जाएगा। अब भी इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो रहा है, लेकिन रेंडर में सिर्फ 50,000 जीपीयूज हैं जो ऑनलाइन सर्विस फराहम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी जरूरत बढ़ रही है, ये बहुत जल्द एआई के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगी और इसके टोकन का इस्तेमाल भी इसके साथ फिर बढ़ जाएगा। बहुत सी क्रिप्टो के मुकाबले में रेंडर का रियल वर्ल्ड यूज केस भी बहुत बड़ा है। पिछले चंद माह में इस पर ट्रांजैक्शन की शरह में 40% इजाफा हुआ है, जिससे साबित होता है कि रेंडर अब तेजी से प्रोग्रेस के मूड में है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मजेदार अपडेट भी है। रेंडर पॉलीगॉन पर शुरू हुआ था, लेकिन फिर जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ रहा है, पॉलीगॉन इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। नेटवर्क रेंडर की जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा और इसी वजह से कम्युनिटी का वोट हुआ ताकि रेंडर को किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर मूव किया जा सके और इस वजह से उन्होंने रेंडर को सोलाना पर शिफ्ट करने का फैसला किया। ये पॉलीगॉन के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये साबित करता है कि इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशंस जो बातें कर रहे हैं वो सच नहीं है। लेयर 2 सॉल्यूशंस के दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन जब आप हकीकत देखते हैं वो ना तो डिसेंट्रलाइज्ड हैं और वो ना ही बड़ी ट्रांजैक्शंस को संभालने के काबिल हैं। खैर, ये मेरी राय है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। मेरा काम आप लोगों तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है, जो मैंने कर दिया। अब फैसला आपका खुद का है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। आप हमारी गलतियों की निशानदेही भी करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कहीं पर अगर मैंने कोई गलती की है तो आप उसको बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि मेरा ये पैगाम मजीद फैल सके, मेरा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म मजीद बड़ा हो सके। मुझसे रब्ता करने के लिए ट्विटर भी मौजूद है, जहां मैं आपसे बराह रास्त बात कर सकता हूं और अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपका मुंतजर हूं। मेरा हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और सिर्फ वही मेरा हैंडल है, बीच में कोई डॉट्स, कैपिटल लेटर्स या नंबर्स नहीं है। तो ध्यान कीजिएगा कि ये ना हो कि मेरे अकाउंट की बजाय आप किसी और को फॉलो कर लें। और जब से ये ट्विटर इलोन मस्क भाई ने संभाला है तो यहाँ पर मुझे अपने पास जो अरसा दराज से मेरे दोस्त हैं उनसे भी राब्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कभी अगर आपकी कोई पोस्ट मुझे नजर ना आ सके या आपने राब्ते के लिए कोई मैसेज भेजा हो वो मुझ तक ना पहुंच सके तो मैं इसका लिए माजरत खाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।